दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप एसएससी के एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी और बेहतरीन बनाने के लिए हमने जो प्रीवियस एग्जाम सीरीज शुरू की हुई है उसके अंदर हम एक से एक बेहतरीन हरियाणा जीके के क्वेश्चन एकदम लाजवाब तरीके से, एकदम जहर तरीके से करवा रहे हैं। आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि एग्जाम में काफ़ी बार आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ भी हमें आती है, ये प्रश्न भी हमें आते हैं, और जब आप एग्जाम में जाते हैं तो उन्हीं प्रश्नों के अंदर आप फंस जाते हैं। जो प्रश्न आप ये सोचते थे पहले, जो क्वेश्चन आप ये सोचते थे कि हमें आते हैं, तो आप बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट ना बने। आप स्मार्ट हैं, स्मार्ट रहें, अच्छी बात है, लेकिन आप एग्जाम में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि एग्जाम में हकीकत में जो पिछड़ता है, एग्जाम में जो रहता है, एग्जाम जिसका क्लियर नहीं होता, वो एक्चुअल में काफी बार ओवर स्मार्ट का ही होता है। ओवर स्मार्ट एग्जाम में रह जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। काफी बार आपने देखा भी होगा, आप ये सोचते भी होंगे कि हरियाणा जीके तो हमें अच्छे तरीके से आती है, 25% आएंगे हरियाणा जीके के, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि ये भी हमें आता है, ये भी हमें आता है, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन आपने कंटिन्यू उन चीजों को रिवीजन करना है, कंटिन्यू अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए आज का जो प्रीवियस एग्जाम सेट है उसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो देखें। आज का पहला क्वेश्चन है कि महाराज अग्रसेन का संबंध हरियाणा के किस नगर से? आपने नाम सुना होगा महाराज अग्रसेन का। महाराज अग्रसेन का संबंध हरियाणा के किस नगर से है? तो हरियाणा के अंदर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है अग्रोहा। हरियाणा के अंदर एक शहर पड़ता है अग्रोहा, और ये शहर हरियाणा के कौन से नगर के अंदर है? तो आप बताएंगे हिसार में। और हिसार जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बता देना ईसुयार, जो फिरोज शाह तुगलक ने 1354 के अंदर बसाया था। हरियाणा जीके बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर देंगे, ध्यान रखना, माइंड में सेट कर देंगे। बस आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। जितना प्यार और सहयोग आपसे दिया जाता है उतना बस लगातार आप बरकरार रखिएगा, हरियाणा जीके के बादशाह बन जाएंगे आप। अग्रसेन, महाराज अग्रसेन का संबंध अग्रोहा से है। अग्रोहा धाम कौन से जिले में है, या अग्रोहा शहर कौन से जिले के अंदर है? तो आप बताएंगे हिसार। हरियाणा का वह शहर, हरियाणा का वह नगर, हरियाणा का वह कस्बा जहां से राजा का मुकुट सूर्यदेव की मूर्ति, राजा का मुकुट सूर्यदेव की मूर्ति और एक 9वीं सदी की ईंट जिसके ऊपर संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी लिखे हुए मिले हैं, वो ईंट कहां से मिली है? तो आप बताएंगे अग्रोहा से। 9वीं सदी की एक ईंट जिसके ऊपर सा रे गा मा पा धा नी लिखा हुआ, वो ईंट कहां से मिली है? अग्रोहा से। राजा का मुकुट सूर्यदेव की मूर्ति कहां से मिली है? तो भी आप बताएंगे अग्रोहा। और महाराज अग्रसेन की राजधानी भी अग्रोहा हुआ करती थी। महाराज अग्रसेन के द्वारा बसाया गया शहर भी अग्रोहा हुआ करता था। यह अग्रोहा महाराज अग्रसेन ने 3000 वर्ष पहले बसाया था। महाराज अग्रसेन ने अग्रोहा 3000 वर्ष पहले बसाया था। और यह महाराज अग्रसेन जिनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज भी है। महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहां है? तो आप बताएंगे अग्रोहा में। और महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा के अंदर कब बना था? 1994 के अंदर। ज्योतिषर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र के अंदर है। कब बना था? 1994 में। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 22 अप्रैल 1994 के अंदर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। यह भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है प्यारे साथियों कि पानीपत के अंदर आध्यात्मिक म्यूजियम पड़ता है। पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय है, और वो आध्यात्मिक संग्रहालय भी कब बना था? 1994 में। देखिए सब एक बार आप अपने माइंड को बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तसल्ली बख्श बैठे, दिल और दिमाग थाम कर बैठे। 1994 के अंदर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बना। 1994 के अंदर ज्योतिषर पर्यटन स्थल बना। 1994 के अंदर 22 अप्रैल 1994 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। और 1994 के अंदर पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। महाराज अग्रसेन के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? अग्रोहा। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो 1994 के अंदर बना था। लेकिन इसी अग्रोहा के अंदर सम्राट अशोक के शासनकाल का, सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान इसी अग्रोहा के अंदर एक मंदिर था जिसका नाम विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर हरियाणा के किस नगर में पड़ता है? अग्रोहा में। किसके शासनकाल के दौरान बना था? तो आप बताएंगे सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? देखिए एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने बता दिया है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने बता दिया, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ 1526 में। एक का तो आंसर आपने को पता लग गया, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 1526 में वो युद्ध कौन सा था जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़े थे? तो आप बताएंगे पानीपत का युद्ध। पानीपत की यदि फर्स्ट लड़ाई का जिक्र करें, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1526 में। किस किस के मध्य हुई थी? तो आप बता देना बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में कौन जीता था? बाबर। और बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद में कौन से वंश की नींव रखी थी? मुगल वंश की। बाबर ने किस वंश को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी? तो आप बताएंगे लोदी वंश को हराकर। दिल्ली सल्तनत का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली सल्तनत जिसकी शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश से की थी। दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया था 1526 में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था जो लोदी वंश का था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारा गया था। इब्राहिम लोदी पानीपत के अंदर मारा गया तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर बना दिया गया। इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। लेकिन एग्जामिनर तुरंत आपसे क्वेश्चन करे कि इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां है? तो इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है। और इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर पठान शैली से शेरशाह सूरी ने बनवाया था। वो शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था और जीटी रोड के ऊपर यात्रियों के ठहरने के लिए, ये यात्रियों को दूरी बताने के लिए कोस मीनारे शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और हरियाणा में सबसे ज्यादा कोस मीनारे कहां है? तो आप बताएंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा कोस मीनारे पानीपत के अंदर है। 88 कोस मीनारे किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने, जिसका बचपन कहां बीता था? नारनौल में। नारनौल जिसका पुराना नाम क्या है? नरराष्ट्र अथवा नंदीग्राम। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय भी कहां है? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका मुख्यालय दूसरी जगह है, तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़। जिसका मुख्यालय कहां है? तो आप बताएंगे नारनौल के अंदर। तो बच्चे ये याद रखिएगा, प्यारे क्रांतिकारी स्टूडेंटों, ये याद रखिए 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। इस युद्ध में लोदी वंश खत्म हो गया और बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली 1526 में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर इस युद्ध में जीत गया था। लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में बाबर ने पानीपत में ही काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। एग्जाम में बहुत बार यह मस्जिद पूछी जाती है कि काबुली बाग मस्जिद कहां है? तो आप बताएंगे काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। और यह किसने बनवाई थी? बाबर ने। अपनी कौन सी बेगम की याद में? तो बाबर की एक बेगम हुआ करती थी मुसम्मत। बाबर की एक बेगम हुआ करती थी मुसम्मत। उस मुसम्मत बेगम की याद में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कौन सी लड़ाई के बाद हुआ था? तो आप बताएंगे पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुआ था। चलिए, बहुत अच्छे भाई। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ? आधुनिक हरियाणा कब बना था? तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 को। लेकिन 1 नवंबर 1966 से पहले आप देखिए, थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश कीजिए। 1 नवंबर 1966 से पहले हरियाणा पंजाब के अधीन था। हरियाणा को पंजाब के अंदर कब शामिल किया गया था, कब जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे 1858 के अंदर जोड़ा गया था। 1858 के अंदर हरियाणा को पंजाब के अंदर जोड़ दिया गया। लेकिन 1947 में पंजाब दो भागों के अंदर टूट गया था, एक पश्चिमी पंजाब, एक पूर्वी पंजाब। पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान के पास में चला गया, पूर्वी पंजाब जो भारत के हिस्से आया था। तो आप याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछेगा कि हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना। देखिए, हरियाणा पंजाब का हिस्सा 1858 में और हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा कब बना? तो आप बताएंगे 1947 में। और हरियाणा पूर्ण रूप से या आधुनिक हरियाणा का निर्माण कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को आधुनिक हरियाणा का निर्माण हुआ। उस समय देश के प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी थी। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले के अंदर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है। तिलियार जो नामक पर्यटन स्थल है, एक तो यह भी पूछ सकता है कि तिलियार झील कहां है। क्वेश्चन एक ही है, तिलियार झील कहां है या तिलियार नामक पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे तिलियार नामक पर्यटन स्थल रोहतक के अंदर है। तिलियार झील या तिलियार नामक जो पर्यटन स्थल है वो रोहतक के अंदर है। तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? रोहतक।
हरियाणा की जो राजनीति की राजधानी है, हरियाणा की राजनीति की राजधानी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे रोहतक। और रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे रांगड़ समुदाय ने रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लेकिन इसी के साथ में आपसे पूछ ले किंगफिशर पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे अंबाला के अंदर। रेड रोबिन और डेरेंगो पर्यटन स्थल कहां है? रेड रोबिन पर्यटन स्थल और डेरेंगो पर्यटन स्थल कहां है? भिवानी में। समा पर्यटन स्थल कहां है? गुरुग्राम में। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां है? गुरुग्राम में। दमदमा झील कहां? हरियाणा की जो सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है दमदमा झील, जो सोहना गुरुग्राम के अंदर है। ये दमदमा झील सोहना के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है, 3000 एकड़ में फैली है। इसी के साथ में आपसे एग्जामिनर पूछ ले अरावली का गोल्फ मैदान कहां है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। डबचिक पर्यटन स्थल कहां है? तो होडल के अंदर पड़ता है डबचिक पर्यटन स्थल, पलवल के अंदर। सूरजकुंड पर्यटन स्थल कहां है? फरीदाबाद में। मैगपाई पर्यटन स्थल कहां है? फरीदाबाद में। बड़खल झील कहां है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल, ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहां है? हिसार में। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल कहां है? हांसी में। काला तितर पर्यटन स्थल कहां है? सिरसा में। काला तितर प्रजनन केंद्र कहां है? तो आप बताएंगे पीपली में। और ब्लू जे पर्यटन स्थल कहां है? समालखा में। और समालखा कहां है? पानीपत में। जंगल बबलर पर्यटन स्थल कहां है? धारूहेड़ा, रेवाड़ी में। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहां है? तो भी आप बताएंगे कहां बताएंगे? सैंड पाइपर पर्यटन स्थल रेवाड़ी में। कोयल पर्यटन स्थल कहां है? कैथल में। लवकुश महातीर्थ कहां है? तो भी आप बताएंगे कैथल के अंदर पड़ता है। और भी देखिएगा, काला तीतर हो गया। चकोर पर्यटन स्थल, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि भाई चकोर पर्यटन स्थल कहां है। चकोर जो पर्यटन स्थल है वो कहां पड़ता है? यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। हथनीकुंड पर्यटन स्थल, कलेसर, ताजेवाला पर्यटन स्थल कहां है? तो यमुनानगर में। रेड बिशप पर्यटन स्थल, मोरनी पर्यटन स्थल, यादविंदर गार्डन जो पर्यटन स्थल है वो कहां है? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। बुलबुल पर्यटन स्थल कहां है? बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में। हरियाल पर्यटन स्थल कहां है? तो आप बताएंगे नरवाना, जींद में। ओएसिस पर्यटन स्थल कहां है? तो उचाना, जींद के अंदर। बहुत अच्छे। कोयल हो गया। कर्ण झील कहां है? तो आप बता देना करनाल के अंदर। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैली है? आपने नाम सुना होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला का। हिमालय एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। हिमालय एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और उसी हिमालय की सबसे बाद में और सबसे नई बनी पर्वत श्रेणी है शिवालिक। लेकिन वो शिवालिक पर्वतमाला जो हिमालय का हिस्सा है वो हरियाणा के अंदर भी फैली है। और एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि हिमालय के किस हिस्से में शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैली है, वो देखे भाई। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा के किस हिस्से के अंदर, हरियाणा के किस हिस्से के अंदर शिवालिक पर्वतमाला फैली है। तो हरियाणा का जो भाई ये इस प्रकार से, ये जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, हरियाणा का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इसी उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैली है। अब इसके साथ में एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि आपने ये तो बता दिया कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्वी हिस्से में फैला है, लेकिन इसी के साथ में यदि एग्जामिनर आपसे यह पूछ ले कि कौन कौन से जिले के अंदर फैली है, तो उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर कौन कौन से जिले पड़ते हैं? तो सबसे पहले पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये आप पे के नाम से याद रखिएगा, पे के नाम से। गूगल पे वगैरह नहीं होता है, गूगल पे वगैरह, तो उस हिसाब से याद रखिएगा, पे के नाम से याद रखिएगा। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर शिवालिक की पर्वत श्रृंखला फैली है। हरियाणा के किस दिशा में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी दिशा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान के ऊपर होती है? छछरौली में। छछरौली कहां है? यमुनानगर में। और छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? एक छछरौली स्थान पड़ता है जिसे हरियाणा की चेरा पूंजी कहते हैं, और यह छछरौली जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और छछरौली का विद्रोह 1818 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आप बताएंगे जोधा सिंह के नेतृत्व में। छछरौली का विद्रोह 1818 में जोधा सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, वरना एक इसी प्रकार से लिंक करते गए तो एक प्रश्न में ही आपकी 20-25 मिनट हो जाएगी। पूरा प्रैक्टिस सेट करना हमें। तो हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है?
हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। पहले हरियाणा को 4 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया था, लेकिन फरवरी 2017 के अंदर हरियाणा के अंदर 2 नए मंडल बने थे, करनाल और फरीदाबाद। ये याद रखिएगा। हरियाणा को कितने प्रशासनिक मंडलों के अंदर बांटा गया है, तो आप बता देना 6 प्रशासनिक मंडलों के अंदर बांटा गया है। प्रदेश के किन 2 स्थानों पर विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? यह पूछ रहा है आपसे कि हरियाणा राज्य के अंदर कौन से 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए हैं, पर्यावरण से संबंधित अदालत या पर्यावरण से संबंधित कोर्ट स्थापित किए गए। तो आप बताएंगे पर्यावरण से संबंधित जो विशेष अदालत है वो कहां है? फरीदाबाद और हिसार के अंदर। पर्यावरण से संबंधित जो अदालतें स्थापित की गई है वो कहां स्थापित की गई है? 2 विशेष अदालत, तो आप बताएंगे फरीदाबाद और हिसार के अंदर। लेकिन आपसे पूछे कि पर्यावरण से संबंधित जो विशेष अदालत है वो कौन से जिले के अंदर है, तो आप बता देना करनाल में। पर्यावरण से संबंधित जो विशेष अदालत है स्थापित की गई है वो करनाल में। 2 अन्य जो पर्यावरण से संबंधित न्यायालय बनाए गए हैं, अदालत बनाई गई है, वो कहां? फरीदाबाद और हिसार के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा भाई। करनाल में जनता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए पर्यावरण से संबंधित जो कैंप कोर्ट है, जनता की सुविधाओं के लिए पर्यावरण से संबंधित जो कैंप कोर्ट है वो करनाल के अंदर लगाया गया था। और पहली बार करनाल के अंदर जनता की सुविधाओं के लिए कैंप कोर्ट जो पर्यावरण से संबंधित है वो कब लगाया गया था? 1998 के अंदर लगाया गया था। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से। जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो चूना, अभ्रक, तांबा, मैग्नीज। चूना पत्थर मिलता है रोहतक में, रवेदार चूना मिलता है अंबाला में, सोना मिलता है अंबाला के नारायणगढ़ में। लेकिन सोने का शहर किसे कहते हैं, तो आप बता देना सोने का शहर सोनीपत को कहा जाता है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है, तो आप बताएंगे गीता जुत्सी का संबंध दौड़ से है। किससे है? दौड़ से। हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी में कब प्रकाशित किया था? देखिए, ये पूछ रहा है कि पंडित नेकीराम जो शर्मा थे, पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। और कौन सी भाषा में निकाला था, तो आप बताएंगे हिंदी भाषा में। संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। कब निकाला था? 1930 में निकाला था। कहां से निकाला था? भिवानी से निकाला था। किस भाषा में निकाला था? हिंदी के अंदर। और हरियाणा की राजकीय भाषा भी क्या है? हिंदी। याद रखिएगा। और 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी को संविधान निर्मात्री सभा ने कब बनाया था? 14 सितंबर 1949 के अंदर। संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा ने निकाला था। कहां से निकाला था? भिवानी से निकाला था। कब निकाला था? 1930 में निकाला था। किस भाषा में निकाला था? हिंदी के अंदर। पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म 1887 के अंदर रोहतक के केलंगा गांव में हुआ था। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। हरियाणा के किस जिले के अंदर प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर पड़ता है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसके अंदर प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? भूतेश्वर मंदिर का बात जिक्र किया जाए तो भूतेश्वर मंदिर हरियाणा के जींद जिले के अंदर पड़ता है। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? जींद के अंदर। लेकिन भूतों का मंदिर पूछ ले, भूतों का मंदिर भिवानी में और भूतेश्वर मंदिर कहां है? जींद में। भूतों का मंदिर भिवानी में और भूतेश्वर मंदिर कहां है? जींद में। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो साथ के साथ में शेयर करते हुए चलिएगा। साथ के साथ में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहां है? श्री कृष्ण म्यूजियम या श्री कृष्ण जो संग्रहालय है, श्री कृष्ण संग्रहालय वो कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे श्री कृष्ण संग्रहालय पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। कब बना था? 1987 के अंदर। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था? 1987 में। चौधरी देवीलाल हरियाणा का दूसरी बार मुख्यमंत्री कब बना था? 1987 में। बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। 100 साल घटा दे 1887। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म रोहतक के केलंगा गांव में हुआ था। तो ये साथियों आपका
आज का जो प्रीवियस एग्जाम सेट था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आपसे अपील है, अच्छी लगे तो आपने शेयर करनी है ना, तो शेयर करें। लगातार अपना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में बनाकर रखिएगा। हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों।